सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरा नीट का जो पहला दिन था कोचिंग में और मेरा जो प्रैक्टिस एग्ज़ाम था पहला, वो कैसा था। मैं वहाँ पे गई तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या मेरे मन में इनसिक्योरिटीज़ थी, सब कुछ मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो एम एज़ यूजुअल सबने अपनी टेंथ करी, वैसे मैंने भी अपनी टेंथ करी। उसके बाद ये हुआ भाई क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे आगे क्या करना है। तो उस टाइम एक चीज़ थी कि सबको ऐसा लगता था, मतलब मेरे आसपास के जो लोग थे उन सबको ऐसा लगता था कि बायो में ना ज़्यादा पैसा लगता है, या फिर हम लोग ना इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते बायो में, है ना। तू मैथ्स ले ले, मैथ्स के अंदर आप इजीली आगे चले जाओगे, आईआईटी कर लोगे, मैथ में ज़्यादा स्कोप है, बायो में नहीं है। हालांकि मेरा मन स्टार्टिंग से बायो लेने का था, पर क्योंकि टेंथ के बच्चे को इतना पता नहीं होता आगे क्या है क्या नहीं, और हम लोग इतना फिगर आउट भी नहीं करते हैं। ठीक है, जो कह दिया मैं भी सबकी बातों में आ गई, हाँ चलो आईआईटी आईआईटी आईआईटी, मैंने ले ली मैथ्स। अच्छा, अब मैंने पूरी 11th मैथ्स पढ़ी। ठीक है, मैथ्स पढ़ती गई, होम ट्यूशन भी रखी थी। मैंने ऐसे करते करते पूरा 11th का सिलेबस कर लिया था अपना मैथ्स का। ठीक है, पर एक दिन एक अंकल आए हमारे घर पे, और वही कहते हैं ना, जहाँ मन होता है ना तो वो चीज़ अपने आप फिर अच्छी लगने लग जाती है। तो उन्होंने ना बोला कि बायो में तू बायो लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। एज़ यूजुअल होता है, कई लोगों को वो सब अपना अपना परसेप्शन बताते ही हैं। हालांकि मैं 11th का पूरा कोर्स कर चुकी थी, लेकिन जब वो ये बोल के गए ना, जब उन्होंने मुझे बताया कि तू सोचना इस बारे में, तू बायो लेने का, तो मेरा भी मन पहले कहीं ना कहीं बायो लेने का ही था। तो मैंने सोचा नहीं यार, अपन ना बायो पढ़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि उस टाइम इतने हम मेंटली मैच्योर नहीं होते, हमको क्या लगता है कि डॉक्टर, ठीक है, नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, डॉक्टर हम लोग नाम से उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं कि कितनी रिस्पेक्टफुल जॉब है, कितना अच्छा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल अननोन थी कि नीट के एग्ज़ाम की जर्नी कैसी होती है, कितनी मेहनत करनी होती है। क्योंकि टेंथ में हम लोग सब बहुत कॉमन सी पढ़ाई करके, और एक एवरेज बच्चा जब बाहर निकलता है उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती है, ये सब मुझे कैसे पता होगा। तो ऐसे ही बात हुई कि चलो नीट करेंगे। बस फिर क्या था, कहाँ से करनी है, एक पर्टिकुलर कोचिंग हमने सेलेक्ट करी और वहाँ पे गए, मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया, और चलो भाई अब क्लासेस शुरू होने वाली है। तो जब मैं पहले दिन, मेरे मम्मी पापा जब मुझे हॉस्टल में छोड़ के गए ना, मैं हमेशा से घर रही, मैं वो लड़की शायद गली से बाहर भी कभी अकेली नहीं निकली थी। वो लोग मुझे उस टाइम हॉस्टल में छोड़ के चले गए। एंड द नाइट, जो रात थी ना उस दिन की, वो लोग तो मुझे दोपहर में शाम को छोड़ के चले गए, लेकिन वो जो रात थी ना, मतलब वो हॉस्टल का माहौल, सबके कमरे बंद। ठीक है, अब हम घर में क्या देखते हैं, कहीं टीवी चल रहा है, इधर मम्मी चिल्ला रही है, इधर खाना बन रहा है, कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अब मैं उस माहौल से हटके ऐसे माहौल में चली गई, एकदम शांत, सबके कमरे बंद। मुझे लगा यार ये क्या है, ये तो कुछ अलग सी चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई वहाँ पे। अच्छा, फिर सोने का टाइम आया तो मेरी जो रूममेट थी ना, उसने लाइट बंद कर दी 11 बजे। ठीक है, अब मैं सो रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं ये कहाँ आ गई हूँ, मतलब मुझे नींद भी नहीं आ रही है ये सोच के कि मैं कोई अलग जगह सो रही हूँ। अब मुझे आदत थी पूरे बेड पे फैल के सोने की, और वो एक मंजा सा, एक वो चारपाई दे रखी थी, मैं इधर हाथ करूँ तो मैं इधर गिर जाऊँ, मैं इधर हाथ करूँ तो मैं इधर गिर जाऊँ। मतलब इतना बुरा वो हो गया था ना, मैं तो रोने लग गई थी एक बार। और फिर मुझे लगा नहीं यार मुझे पढ़ना है, ऐसे थोड़ी। अच्छा, दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि सुबह सुबह शायद 5:30 बज रहे थे, और एकदम से ना मेरी रूममेट ने लाइट जले, मुझे उठाया, चल चल भूमि का नाश्ता लेने। और मैं नींद में, मैंने कहा क्या क्या बोल रही है तू, कहती है नाश्ता लेने चलते हैं, नाश्ता लेने चलते हैं। मैंने कहा इस टाइम नाश्ता, क्योंकि मैं वो लड़की जिसने हमेशा से 9 बजे 10 बजे घर में नाश्ता किया, और अब कहती है ब्रेकफास्ट बन गया चलो 5:30 बजे। मैंने कहा मैं नहीं जाती, इतनी जल्दी कौन ब्रेकफास्ट करता है, तू खा लेगी इतनी जल्दी। कहती हाँ यहाँ ऐसे ही होता है। एंड मैं ऊपर जा रही हूँ, बोलती है प्लेट तो लेके आ। फिर मैं वो प्लेट लेके आई एंड आई वेंट देयर, और उन्होंने उस टाइम पोहे बना रखे थे, और मैं वो पोहे लेके नीचे आई। अब 5:30 बजे मुझे तो खाना ना भाए, मैं तो ऐसे करूँ यार ये तो मैं कुछ कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब 6-7 बजे मैंने उसको एज इट इज़ रख दिया, और जब मैंने 7 बजे उसको खाने का ट्राई किया, वो
नमकीन बन चुकी थी। मतलब यू कैन इमेजिन वो पोहे की ऐसी नमकीन बन गई थी कि आई वॉज लाइक शिट। मतलब मैंने अभी तक सुना था कि हम लोग बाहर रहते, बाहर अच्छा खाना नहीं मिलता, और ये तो अब मुझे भी देखना पड़ेगा। एंड आई वॉज लाइक कैसे, पता नहीं कैसे एडजस्ट करूँगी मैं। पर ठीक है, ये भी एक दो दिन चलता रहा, अपने आप हो गया था एडजस्ट लास्ट टाइम तक। दूसरी चीज़, ठीक है मैं कोचिंग में गई, ठीक है, मैंने क्या अपने मन में, अब हमने एडमिशन कराया तो हमने क्लासरूम नहीं देखे थे, हम एडमिशन करा के आ गए थे। ठीक है, मैंने क्या सोचा था, वैसे ही नॉर्मल 25-30 बच्चे होंगे भाई, जैसे अपन ट्यूशन जाते होते थे 10th क्लास में, तो मेरे को लगा ऐसे ही 25-30 बच्चे होंगे। एंड व्हेन आई एंटर द क्लासरूम, और वहाँ पे इतनी जनसंख्या में लोग बैठे थे, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब मैं कहाँ बैठूँ क्योंकि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी, और बेसिकली मैं उस बैच में भी 15 दिन लेट गई थी। ठीक है, तो मुझे लगा यार ये तो मतलब बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। फिर मैं अंदर गई, एवरीवन वाज लुकिंग एट मी लाइक दिस, कि जैसे पता नहीं कौन ही आ गया हो क्लास में। वो कई बार हम लोगों को लगता भी है, कोई देख भी नहीं रहा होता है तो भी नई जगह जाते हैं तो थोड़ा लगता ही है कि सब हमें ही देख रहे हैं। तो बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। फिर मैं ऐसे ही किसी लड़की से पूछ के कि ये यही वाला बैच है ना, यहीं पे ही बैठना है ना, तो उसने बोला हाँ हाँ यही वाला बैच है। मैं वहाँ बैठ गई, और मैं आसपास देख रही हूँ इतने सारे लोग, है ना, और मैं ऐसे सोच रही हूँ यार ये लोग सब बच्चे मेरे साथ नीट का पेपर देंगे, है ना। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सारे बच्चे हैं। और जैसे ही छुट्टी हुई और वो झुंड में लोग बाहर निकले, मतलब किसी मेले से वो कम नहीं था। एंड आई वाज लाइक भाई साहब इतने बच्चे हैं यहाँ पे, एंड आई वाज डैम शॉक्ड कि इतने सारे बच्चे तो मैंने कभी अपने आज तक स्कूल में मिला के भी नहीं देखे। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। एंड मतलब बहुत, ये जो पहला दिन था ये तो बहुत नर्वसनेस में, बहुत ऑकवर्डनेस में निकला। अच्छा, मैं कोचिंग से वापस अपने पीजी आ रही थी, मैं रास्ता भूल गई। सीरियसली मैं रास्ता भूल गई थी। मैं एक गली से दूसरी गली घूमती जा रही हूँ। देन आई फाउंड अ गर्ल ऑफ माई पीजी और हॉस्टल जहाँ मैं रहती थी, और मैंने कहा यार मैं तो भूल गई हूँ। और वो भी मैंने उसको देखा था कि ना भाई यहाँ पे वो रहती है, मैं पहले दिन आई थी तो मैंने उसकी शक्ल देखी थी, तो बोली कि यार मैं वहीं जा रही हूँ, चल अपन दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, मैं उसके साथ आ गई, फिर मुझे रास्ता पता चल गया था। अब ये तो हो गई क्लास की बातें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा हर संडे को एक टेस्ट लगता था। हर संडे नहीं, एक संडे छोड़ के एक संडे टेस्ट लगता होता था। तो ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा एक संडे छोड़ के एक संडे लगता था, फिर तो हर संडे लगता था। तो ऐसे ही वो टेस्ट का दिन आया, है ना, और सब एग्ज़ाम के लिए तो हमको एक आईडी कार्ड मिलता था ना। तो मैंने अपनी रूममेट को पूछा भाई क्या क्या ले जाना होता है, वो भी सेम कोचिंग से ही थी। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या क्या ले जाना होता है, क्या करना होता है। तो शी साइड, एक तो एडमिट कार्ड कह रही हूँ, सॉरी, अपना ले जा, तू आई कार्ड ले जा और एक पेन ले जा। मैंने कहा ठीक है भाई, है ना। अब मेरे को ये भी नहीं पता होता था पढ़ना कैसे है। मैं तो अपना पेन और आईडी कार्ड उठा के चली गई जहाँ मेरा सेंटर आया था, जिस बिल्डिंग में आया था, जाके बैठ गई। मस्त एसी क्लासरूम्स होते हैं, ठीक है, बैठ गई। अब मैंने पेपर करना शुरू किया। अब मुझे तो वो पैटर्न ही बड़ा अजीब लगे, मुझे सारे ऑप्शन सेम लगे। मुझे ऐसे लगा भाई साहब ये क्या आ गया पेपर के अंदर। मतलब सारे क्वेश्चन जाने पहचाने से होते थे, लेकिन अब एक बंदा सिर्फ 7 दिन पढ़ के 15 दिन का सिलेबस का पेपर देने जा रहा है तो उसको डिफिकल्टी तो फील होगी ना। तो मेरे को लगा अरे कुछ नहीं होता। मेरे को तो ये, मेरे को पता ही नहीं था उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या। तो मेरे को जो आते होते थे मैंने वो कर दिया पहले, ठीक है। OMR भर दी, OMR भरनी लकीली मेरे को आती होती थी उस टाइम, तो भर दी मैंने जो जो मेरे को आते थे। अच्छा, जो बचे वो मैंने ऐसे ही तुक्के मार दिए, और मुझे ये नहीं पता होता था कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसके अंदर और वो कैसे होती है। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए, बढ़िया चौड़ में सेंटर से बाहर निकली और मैं आई रूम पे। तो मेरे ही एक स्कूल की लड़की भी पढ़ती होती थी वहाँ पे। तो मैंने उसने मेरे से पूछा तेरा पेपर कैसा गया, क्या किया तूने। मैंने कहा अरे बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। लेकिन मेरे को ये था कि आधे क्वेश्चन तो मैंने सही कर ही दिए, पहली बार में तो बहुत नंबर आ गए मेरे। और जब उसने बोला यार नेगेटिव मार्किंग तेरे कितने नेगेटिव है, मैंने कहा ये क्या होता है नेगेटिव हुए। तो बोलती है नेगेटिव मार्किंग होती है ना। और मैं फिर उस ये बोल के वो तो अपने रूम में चली गई। और फिर मैं ऐसे सोच रही हूँ नेगेटिव मार्किंग, अच्छा वो ऐसे बोल रही हूँ कि भाई कितने गलत हुए। तो जो जो गलत हुए ना मैं उसका -1 -1 करती जा रही हूँ। मतलब अगर 180 क्वेश्चन है, मैंने 90 किए हैं, तो 90 × 4 है ना। और बाकी जो 90 हैं उसको मैं सिर्फ -90 ही कर रही हूँ कि भाई वो गलत हो गए, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता, -5 इज़ वॉट, है ना, जो 4 और -1 जो होता ही है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता था, अब रिजल्ट आया
नंबर 100 से 200 के बीच में आए एंड आई वॉज शॉक्ड. माई फादर वॉज लाइक ये नंबर कैसे आ गए. एंड आई वॉज लाइक मुझे तो पता ही नहीं था नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कि इस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है. तो माई घर वाले वॉज शॉक्ड, है ना, क्योंकि उन्होंने भी मुझे पहली बार भेजा था. एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी. तो ऐसी कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई उस टाइम. आई वॉज डिस्टर्ब्ड कि भाई ये क्या हो रहा है. और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क जो स्टार्टिंग के मेरे को 1 हफ्ता 10 दिन सेट होने में लगा था, वो था पीजी का खाना. मतलब खीरे की सब्जी, लौकी की सब्जी. मतलब घर पे तो मैं ऐसे नाटक कर देती थी, मम्मी ये नहीं खाऊंगी, मम्मी ऐसे नहीं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी. पर वहाँ पे जाके भूख लग रही होती थी, पेट में गुड़गुड़ हो रही होती थी, तो जो बना होता था मुझे वो खाना ही पड़ता था, कुछ भी करके. तो मेरा एक्सपीरियंस पहले दिन का, जब मैं कोचिंग में गई थी और मेरा जो वो पहला प्रैक्टिस टेस्ट था, कुछ ऐसा था. और मुझे लगता है कि हर वो बच्चा जो एक अपने छोटी जगह से, अपने एक विलेज से उठ के एक अच्छी जगह जाता है, अच्छी कोचिंग में पढ़ने जाता है, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस करता होगा. और हाँ, हमारे घर पे तो सब लोग इतना अच्छा खाना बनाते थे, तो मम्मी को जो बोलो मम्मी हमको बना के दे देती थी. अब तो भाई साहब वहाँ पे कोई हमारी सुनने वाला नहीं. मैं रो रही हूँ बैठ के, नो वन वॉज देयर. मैं मम्मी होती तो चुप करा देती थी. एंड आई वाज लाइक यहाँ तो मुझे कोई चुप भी नहीं करा रहा, मुझे कोई देख भी नहीं रहा है. तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एट दैट टाइम. और मुझे लगा मुझे आप लोगों से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो आई शेयर्ड विद यू. अगर वीडियो पसंद आई और आपने भी कहीं ना कहीं खुद से रिलेट करी हो, तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.